Hi guys. So yesterday we discussed a very important secret that was related to having a single pointed focus towards a particular goal and elevating our consciousness. जैसे कि सुबह से लेके शाम तक आपके दिमाग में एक ही थॉट या एक ही लक्ष्य आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए. And if you try to maintain that, all your problems, all your temptations, distractions, everything which is like an impediment in your journey towards your goal will start appearing very small or very little. And many of you had this question कि सर अगर ऐसा करेंगे तो we would be missing out on a lot of our family time, personal time, friends के साथ वाला time, और hobbies, our interests. तो ये बात तो सही है कि sacrifices या ये compromises करने पड़ेंगे. But there is a silver lining to it. There is a small ray of hope, and that ray of hope is our secret number 5. This secret is related to regulation और moderation, या अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो बैलेंस. आपने देखा है कई बार हमारे जो कई फ्रेंड्स होते हैं या हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि वी लाइक दिस थिंग ऑफ गोइंग एक्सट्रीम्स, है ना. ऐसे एक्सट्रीम में मतलब आज अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आज पूरा 12 घंटा पढ़ाई करेंगे, 14 घंटा पढ़ाई करेंगे, और कल फिर पूरा फ्लैट जीरो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. या अगर हम मूवीज देख रहे हैं तो लगातार 2-3 मूवीज साथ में देख ली, वेब सीरीज देख रहे हैं लगातार 7-8 एपिसोड साथ में देख लिए, अगर गेम्स खेल रहे हैं तो 3-4 घंटे लगातार गेम्स खेल लिए, है ना. मीठा खा रहे हैं तो खूब ज्यादा मीठा खा लिया. तो somehow we are, we get pulled down by these desires of living or taking things to the extreme, है ना. बहुत एक्सट्रीम में करने की आदत कई बार अपने को पड़ जाती है नेगेटिव चीजों की वजह से, एंड दिस हैबिट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. सी, मीठा खाना is not a problem, watching a movie is not a problem. The problem is doing things in excess. ठीक है, especially those things which are not related to your targets or which are not related to your goals. उनको बहुत अधिक मात्रा में करना वो प्रॉब्लम है. अगर आप हफ्ते में एक बार कुछ मीठा खाते हो या कुछ एक आध मूवी देख लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. महीने में एक आध बार कोई मूवी देख ली, 2 हफ्ते में कोई मूवी देख ली, whatever regulations you are setting for yourself, if you are following that, then it won't be a problem. The problem arises when you go extremes, on things which are not related to your goals. That is when the problem arises. ठीक है. पहले के जमाने में मुझे याद है कि कभी कोई अगर टीवी सीरीज आती थी तो वो संडे टू संडे आती थी. मतलब अगर आज एक टीवी सीरियल पे वो आ गया तो वो अगले संडे आएगा. तो पीपल हैड दैट पेशेंस टू वेट फॉर दैट थिंग, और वो एक जिज्ञासा होती थी. बट अभी एवरीथिंग इज अवेलेबल जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन. तो कैसा है ना, पीपल आर बिकमिंग इम्पेशेंट. ठीक है. एंड दैट इज वेयर मॉडरेशन इज रिक्वायर्ड. मॉडरेशन या रेगुलेशन, है ना, हमारे लाइफ के अधिकतर प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं इफ वी लिव अ रेगुलेटेड लाइफ, है ना. रेगुलेटेड लाइफ होती क्या है, इसके बारे में मतलब गीता में बताया गया है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक है. इट सेज युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्व योगो भवति दुःखः. दैट मीन्स a person is supposed to live a regulated life with respect to his eating habits, sleeping habits, recreational habits. हमारा ईटिंग रेगुलेटेड होना चाहिए, हमारा स्लीपिंग टाइम या स्लीपिंग हैबिट्स रेगुलेटेड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर सो रहे हैं तो कई बार 12 घंटे सो रहे हैं या कई बार सिर्फ 3 घंटे सो रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना. और तीसरा है इन आर रिक्रिएशन, है ना. रिक्रिएशन मतलब द टाइम दैट वी वांट टू स्पेंड विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली, विद वाचिंग मूवीज और डूइंग व्हाटएवर दैट वी वांट टू गिव, है ना. तो उसमें मॉडरेशन या उसमें रेगुलेशन रिक्वायर्ड है. तो एंड दिस इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो, दिस इज वेरी मतलब इंट्यूटिव ऑल्सो. मान लो कि आप यू आर राइडिंग अ बाइक. अगर आप एक बाइक राइड कर रहे हो और सामने एकदम खुली सड़क है, कोई ट्रैफिक नहीं है, खुली सड़क है, हाईवे है, रोड एकदम जबरदस्त बना हुआ है, ठीक है, आप इजीली 60-70 के स्पीड पे से जा सकते हो, है ना. आप अच्छे से एकदम स्मूथली राइड कर सकते हो. बट उसी रोड पे अगर आगे जाके आपको ट्रैफिक मिल जाए तो आप क्या करोगे?
ऑटोमेटिकली आपका इंस्टिंक्ट कहेगा कि नहीं, आई शुड रिड्यूस द स्पीड, और मैं कम स्पीड में जाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक है। बिल्कुल उसी तरह इफ यू हैव एन अपकमिंग एग्जाम इन 2 to 3 months, आपके 2-3 महीने में एग्जाम है, आपका सिंगल पॉइंटेड फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक्स, आपके पढ़ाई और आपके वो रूटीन पे होना चाहिए। कीपिंग असाइड एवरीथिंग, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा उसको साइड में रख के आपका 80-90% फोकस पूरा का पूरा मतलब जो है वो उस पे होना चाहिए। ठीक है, हाँ, उसमें आप कुछ रेगुलेशन सेट कर सकते हो कि हफ्ते में एक दिन संडे इवनिंग आई स्पेंड द टाइम विद माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, वाचिंग मूवी, समथिंग ऐसा। तो दैट इज समथिंग, वो रेगुलेशन आप सेट कर सकते हो कि हफ्ते के 6 दिन या 6.5 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और आधा दिन जो है वो मैं अपने फैमिली के लिए या अपने बाकी जो भी रिक्रिएशनल चीजें हैं उसके लिए दूंगा, है ना। एंड ये डिपेंड करेगा टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस पे कि आप रेगुलेशन कैसा सेट करते हो। मान लो छुट्टियां हैं, छुट्टियां चल रही है जहाँ पे आपका पढ़ाई का लोड नहीं है कुछ ज्यादा, मतलब आपके 12th के एग्जाम्स हो गए हैं या जो भी आपकी मेजर एग्जाम थी वो खत्म हो गई है, उस समय पे पढ़ाई वाला पार्ट कैन गो एट द बैक फुट, एंड वहां पे आप यू कैन टेक सम टाइम आउट टू रिकनेक्ट विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स, टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। अगर आपको कुछ देखना है, मूवीज देखनी है, कुछ बुक्स पढ़नी है, वो सब के लिए आप वहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो रेगुलेशन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी कि आप किस टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस में हो, है ना। तो अभी के लिए, अभी का जो स्टेज है कि जहां पर जस्ट दिवाली वेकेशंस अभी खत्म हुए हैं एंड यू हैव अपकमिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स ऑफ योर लाइफ, now is the time where you need to stay dedicated, stay focused on your single pointed focus and work towards your goal, along with maintaining certain moderation. सर्टन मॉडरेशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली कट ऑफ हो जाओ दोस्तों से, कंप्लीटली कट ऑफ हो जाओ इस सब से, बट उसमें मॉडरेशन लेके आओ कि इफ आई एम स्पेंडिंग ऑल डे ऑन सोशल मीडिया, जस्ट मैं ये कर रहा हूँ, जस्ट कीप स्पेयर 8:30 to 9 o'clock इन द इवनिंग, खाना खाने के बाद में आप आधा घंटा में जो भी है आपको देखना है आपने वो देख लिया, रिप्लाई कर दिया सारे मैसेजेस को, एंड देन दैट्स इट। So some kind of regulation in our eating habits, some kind of regulation in our social networking, some kind of regulation in our sleeping habits, some kind of regulation in our recreational habits. If that is something we try and practice, हम burnout भी नहीं होंगे, हम अपने आप को भी टाइम दे पाएंगे, हम burnout भी नहीं होंगे। At the same time, major chunk of our time हम अपने जहन में अपने गोल को लेके concentrate कर पाएंगे। ठीक है, so this is the fifth principle of regulation, self regulation या moderation या art of balancing। ठीक है, this is very important because अगर हम पूरा का पूरा सिर्फ पढ़ाई में चले गए और दोस्तों से बात भी नहीं कर रहे और कभी ना कभी उस दोस्त की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ आएगा, तो हमारे पास वो कोई लिंक नहीं रहेगा। सो वो बर्नआउट को अवॉइड करने के लिए आपकी पढ़ाई के बीच में आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से एक सर्टेन लेवल ऑफ रेगुलेशन प्लान कर लो, और उस रेगुलेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में आधा दिन, जो भी है, या 2 हफ्तों में एक दिन, जैसा भी आप लोगों को प्लान करना है, जो भी आपके इंटरेस्ट है उनको प्लान करना है। एक सबसे अच्छा फॉर्मूला जो मुझे लगता है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एज स्टूडेंट्स इज दैट मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 7 PM, मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 7 PM, है ना। दिस वी कैन गिव एक्सक्लूसिवली फॉर आवर स्टडीज, एक्सक्लूसिवली फॉर आवर एकेडमिक्स और एक्सक्लूसिवली फॉर आवर वर्क। मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7, इसमें प्लस माइनस एक आध घंटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्केड्यूल, डिपेंडिंग अपॉन योर लेक्चर्स, प्लस माइनस जो आपको करना है वो कर लो। और इवनिंग 7 से मॉर्निंग 7 you can give time to your body, to your health, to your exercise, meditation, all these things, your family, etc. So शाम में 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये जो टाइम है, इसमें आप आपकी स्लीप का ध्यान रख सकते हो, आपके एक्सरसाइज का रूटीन का ध्यान रख सकते हो, आपके मेडिटेशन का ध्यान रख सकते हो। यू कैन गिव टाइम फॉर योर फैमिली, यू कैन गिव टाइम फॉर योर पर्सनल रीडिंग और वॉचिंग समथिंग। एंड बट ये जो टाइम है सुबह 7 बजे से शाम में 7 बजे तक, दिस टाइम यू कैन कीप एक्सक्लूसिवली फॉर योर एकेडमिक्स और योर वर्क। इस समय पे एकदम रेजर शार्प फोकस के साथ में, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हुए, किसी भी तरह के मतलब चीजों को अवॉइड करते हुए आपका सारा का सारा अटेंशन आपकी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये बैलेंसिंग सीख जाओ तो दिस थिंग विल ऑलवेज कीप यू ऑन ट्रैक, है ना। आपको पता होगा कि
अभी एग्जाम टाइम है तो ज्यादा फोकस कहाँ करना है, एग्जाम हो चुकी है अब फोकस कहाँ पे करना है. तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वेलेंट टू स्विचिंग गियर्स. एट द राइट टाइम यू कैन स्विच द राइट गियर्स. खुली सड़क है, 5th गियर पे गाड़ी चलाओ, कोई टेंशन नहीं. बट ट्रैफिक है, अगेन पुल बैक द गियर्स, 2nd गियर पे गाड़ी चलाना पड़ेगा, 3rd गियर पे गाड़ी चलाना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट माय डियर फ्रेंड्स was the 5th secret, the secret of regulation. If we are living a regulated life, then this regulation is the road towards our purification. Okay, so I hope you found it useful. Thank you so much and take care. All the best.